स्पर्श की गुड बुक मॉर्निंग मैम। स्पर्श की बुक ले लें अपने हाथ में। कल जो मैं पढ़ा रही थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने कल आपको एक फूल की चाह पढ़ाया था। उसमें था कि सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रस्त ने कितना बड़ा तिमिराया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जैसे तारों से। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जब सुखिया बीमार पड़ गई तब सुखिया के पिता को चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई दिया और उनको मृत्यु की छाया बिल्कुल समीप दिखाई दी। मतलब कि अब मेरी बेटी की जो मृत्यु है वो बिल्कुल करीब है। और छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिराया, कितना बड़ा अंधकार उस छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए, उसको डसने के लिए आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तो जब दुख में होते हैं, बहुत अधिक दुख होता है तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, न सुबह का पता, न दोपहर का पता, न शाम का पता रहता है। और ऐसे में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप कितने भी स्वादिष्ट पकवान बना के दे दें, आप कितना भी अच्छा भोजन, आप कितना भी घुमाएं फिराएं, कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट ला के दे दें, लेकिन जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं तो कुछ नहीं अच्छा लगता। ऐसे उसके पिता की भी स्थिति, ठीक है। उन्होंने देखा बच्ची बीमार है और बच्ची की बीमारी का मतलब उसकी मृत्यु का होना निश्चित है। तो ऐसे में जो आकाश के तारे भी जो थे वो पिता को कैसे दिखाई दे रहे थे, अंगारों के समान समझ में दिखाई दे रहे थे, और जिससे उनकी आंखें मतलब उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जो तारे हैं ये अंगारों के समान है और उनकी आंखों को झुलसा रहे हैं। पता क्या होता है, देखो कविता जो होती है वो कवि लिख के जाता है, उसका भाव हमको ग्रहण करना है कि हम उसको किस भाव में ग्रहण कर रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको, जैसे मैंने जो कल आपको जिन शब्दों में अर्थ बताया होगा आज भी वही रहेगा, हम उसका अपने हिसाब से अर्थ निकाल सकते हैं। हो सकता है कल जो मैंने आपको इसका जो अर्थ समझाया होगा उससे आज अच्छा मैं आज आपको समझा सकती हूँ। तो मन के भावों पर निर्भर करता है कि हम उसको किस प्रकार से देख रहे हैं, लेकिन बात वही होनी चाहिए, भाव वही समझ में आना चाहिए, लेकिन शब्दों में आपके थोड़ा सा वो हो सकता है ना। कोई उसी व्याख्या वही व्याख्या बहुत अच्छी कर देता है, कोई बहुत साधारण से शब्दों में कर पाता है, वही बात। आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? देख रहा यस था मैम। जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर, सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही डोला। तो देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। पिता क्या देख रहा था कि जो बच्चे एक भी पल अपने स्थान पर चुपचाप नहीं बैठती थी, हाय वही चुपचाप पड़ी थी असल शांति से धारण कर, आज वही बच्ची जो है वो शांति धारण करते हुए चुपचाप लेटी हुई है ना, क्योंकि उस बच्ची को बहुत बुखार था, उसका शरीर जो था वो ज्वर से बुखार से तप रहा था। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। क्या होता है आपको पता है ना, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता माता पिता को। तो क्या उसको क्या करते हैं, जब बच्चा बिल्कुल निढाल सा पड़ जाता है, बुखार आ जाता है निढाल सा, जो बच्चा हर दिन चहकता है, सारा दिन चहकता रहता है, जरा सा बुखार आया, थोड़ा बुखार आया, बेड पे लेट जाएगा, आना कुछ खाना आना कुछ पीना। तो ऐसे में मम्मी पापा क्या करते हैं, तो कहते हैं ना तुमको केक चाहिए, तुमने कहा था ना ये बना के देना, पिज्जा खाओगी, बर्गर खाओगी, क्या खाओगी, ऐसे बहलाते हैं ना ताकि बच्चा बोले। क्योंकि बच्चा जब उसकी तबीयत खराब होती है तो अच्छा नहीं लगता माँ बाप को, क्योंकि वो क्या होता है बिस्तर पर पड़ा रहता है, ना कुछ बोलना ना। तो ऐसे में क्या करते हैं मम्मी पापा, उकसाते हैं ना, अच्छा तुमने वो गिफ्ट मांगा था ना, चलो चलो बाजार चलते हैं, वो ले ला करके देते हैं। तो ऐसे बच्चों को उकसाते हैं ना, तो ऐसे उसका पिता भी उसको उकसा करके वही सुनना चाह रहा था उस बच्ची के मुंह से कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही तोला करो, कि वो बच्ची अपने मुंह से अपने पिता से कहे कि मुझे आप देवी के मंदिर से प्रसाद स्वरूप एक फूल ला करके दीजिए। हाँ बोलो, एकलव्य कुछ कह रहे हैं क्या? तो बीच में कुछ बोला? समझ में आ गया इसका अर्थ आपको? यस मैम। किसी की आवाज बहुत वो कर रही है, हाँ या ना? क्या हुआ, नहीं समझ में आया? आ गया मैम, आ गया समझ में। आ गया? अच्छा चलो फिर एक बार और बता दूंगी मैं, ठीक है। अब आगे का है, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे,
पाकर समुदित रवि कर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुख ऋतुत्सव की धारा। बहुत अच्छा। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। जो मंदिर था वो कहाँ पर फैला हुआ था, कहाँ पर स्थित था? एक ऊंचे शैल शिखर यानी कि एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर ऊपर, ठीक है। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। और जो उस पर क्या था? स्वर्ण कलश, उस पर स्वर्ण कलश थे और स्वर्ण कलश के ऊपर क्या था? कमल का फूल था, ठीक है ना। तो उसका जो कमल के समान सुंदर जो कलश थे वो उसके ऊपर सुसज्जित थे, ठीक है। और उनकी जब उस कलशों पर, स्वर्ण कलशों पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, रवि का जाल पड़ रहा था, तो कैसा प्रतीत हो रहा था? जैसे मानो कमल का फूल खिला हो। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे। तो स्वर्ण कलश थे सरसिज यानी कि कमल के फूल के समान, विहसित सजे हुए थे, खिले हुए थे, ठीक है। और पाकर समुदित रवि कर जाल, और वो जब रवि की, सूर्य की किरणें, है ना, सूर्य की, रवि का जाल मतलब सूर्य की जो किरणें उस पर पड़ रही थी, तो वो जो है ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो सुनहरे कमल के फूल हैं। क्लियर हुआ ये बात? ये मंदिर कहाँ फैला हुआ था? एक बड़ा सा मंदिर शिखर के ऊपर, है ना, पर्वत के शिखर के ऊपर था। उस मंदिर के ऊपर सोने के कलश थे। उस सोने के कलश कैसे प्रतीत हो रहे थे? कमल के समान। और ऐसा लग रहा था जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही थी तो ऐसा प्रतीत, इमेजिन करो कितना खूबसूरत लगेगा, आप सोच के देखिए। तो जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो कमल खिले हुए हों। आप किसी मंदिर गए होंगे, कहीं धाम में गए होंगे तो आपने देखा होगा ना, मंदिर के ऊपर कलश होते हैं ना, तो स्वर्ण कलश थे उस मंदिर के ऊपर। और जब रवि की किरणें उस पर पड़ रही थी तो वो कमल के समान ऐसा लग रहा था जैसे मानो स्वर्ण कमल वहां पर खिल रहे हो। कितना सुंदर लिखा है कवि ने। आगे, धूप दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, ठीक है। तो जब अपन मंदिर जाते हैं तो चारों तरफ दिए जल रहे होते हैं, धूप जल रही होती है, तो उसकी खुशबू से सारा जो मंदिर है वो कितना सुवासित हो जाता है, सुगंधित, खुशबू से सुगंधित हो जाता है और दीपों से प्रकाशित हो जाता है, होता है ना। तो गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर के अंदर और बाहर पर्व जैसा, एक उत्सव जैसा वातावरण था। और ऐसा लगता था जैसे कि वहां पर क्या हो रहा है? आनंद की धारा बह रही हो। अपन किसी मंदिर जाते हैं तो कितना खूबसूरत दृश्य होता है ना, होता है कि नहीं होता है? बड़े बड़े मंदिर की बता रही हूँ, छोटे मंदिर में भी बहुत अच्छा लगता है। अपन जैसे अपने घर के आसपास मंदिर होते हैं तो अपन जाते हैं तो वहाँ दीपक जल रहे होते हैं, है ना, अगरबत्ती और धूप बत्ती जली हुई होती है, उसकी खुशबू से मंदिर में आप जाओ तो एक अलग ही खुशबू आती है कि नहीं? एक अलग खुशबू। आप तो गए मंदिर, जाते हैं? यस मैम। यस मैम। कौन कौन से मंदिर गए आप? अपने आसपास के मंदिर तो गए मैम होंगे, बड़े कृष्णा जी के, गणेश जी के, और शिव जी के। शिव जी के आसपास के मंदिर, बड़े बड़े मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर, उनमें किस किस मंदिर में गया? देखा आप लोगों ने? गए कहीं? जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर गए हो कभी, और गणेश जी का मंदिर है अपना यहाँ, बिहारी जी के मंदिर गए हैं, ऐसे मैम तो, गए हैं। है ना। गए में तो देखा कि मंदिर जैसे अपन वैष्णो देवी गए हैं, है ना, तो वहां पर शैल के ऊपर मंदिर है, मंदिर के ऊपर बड़ा सा कलश है, कलश पे जब सूर्य की किरणें लगती हैं तो ऐसा पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि कमल खिल रहे हैं। मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो चारों तरफ दीपक, जो कोई कहीं दीपक जोड़ रहा है, कोई कहीं दीपक जोड़ रहा है, मंदिर के प्रांगण में दीपक जल रहे हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती जल रही है, उसकी खुशबू से सारा मंदिर जो है वो कैसा होता है? सुगंधित हो जाता है, दीपों से मंदिर प्रकाशित हो जाता है। और मंदिर में कैसा लगता है? अपन मंदिर जाते हैं जिस मंदिर में बहुत भीड़ भाड़ होती है तो ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं, ऐसा लगता है ना कि जैसे आज कोई उत्सव है, आज कोई पर्व है। तो वैसा ही यहाँ पर भी लग रहा था। कैसा लगा? अच्छा है ना? ये पंक्तियां बड़ी खूबसूरत थी। अब आगे है, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय, पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारणी तेरी जय जय,
मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला। तो बुक आपके हाथ में है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. भक्त वृंद, Yes, ma'am. भक्त वृंद मतलब कि भक्तों का समूह। अपन बड़े बड़े मंदिरों, मतलब अपन मैं आसपास के मंदिरों की नहीं कह रही, हाँ आसपास के, जैसे मंगलवार को किसी मंदिर में बहुत भीड़, आपके यहाँ अपने यहाँ वो है ना गणेश जी का मंदिर, तो बुधवार को कितनी भीड़ रहती है वहां पर, है ना। तो ऐसे में उस मंदिर में जब वो पहुंचा तो भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, भक्त वृंद भक्तों का समूह कोमल मीठे स्वरों में क्या गा रहे थे, भक्ति में मगन होकर के गा रहे थे कि पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय। कि पतितों का तारणी यानी कि पापियों का उद्धार करने वाली, पापों को हरने वाली, पापों को नष्ट करने वाली माता तेरी जय जय जय, तेरी जय हो जय। पतित तारणी यानी कि पतितों का, है ना, पतितों का जो पापी होते हैं उनका, उनको तारने वाली यानी कि उनका उद्धार करने वाली, पाप हारणी यानी कि पापों का हरण करने वाली, पापों का नाश करने वाली, हे माता तेरी जय हो जय हो। फिर पतित तारणी तेरी जय जय, पतितों का तारण करने वाली, जो पापी है उनको, उनका उद्धार करने वाली, हे माता तेरी जय हो। मेरे मुख से भी निकला, बिना ढले ही मैं। तो ये जो है ना कि माता पतित तारणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला, तो कि हे पापियों का नाश करने वाली, पापियों को उद्धार करने वाली माता तेरी जय जय जय, मेरे मुख से यानी कि सुखिया के पिता के मुख से भी यही निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस फल से निकला। तो ऐसे बोलते हुए अचानक ही अनवरत उनके कदम जो हैं, बगैर कहीं आप पीछे से धक्का लगाए हुए, जोर लगाए हुए, उनके कदम वो अपने आप ही उनके कदम आगे को बढ़ रहे थे। अपन मंदिर जाते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है ना पता नहीं कौन सी शक्ति अपन को मंदिर के अंदर लिए चली जा रही है ना। Ma'am, बोलिए। ma'am, video. वीडियो नहीं आ रही बेटा, और तो सबको सुन दिखाई दे रहा है। आपका तो वैसे भी Yes, नेट तो yes, स्लो ma'am. चल रहा है, क्योंकि Yes, ma'am. आवाज थोड़ी सी ना मैम किसी आपकी वीडियो की जरूरत ही नहीं है, केवल किसकी? आवाज ही चाहिए। मैम आपके वीडियो की वैसे भी जरूरत है ही नहीं, आवाज से चल जाएगा। अच्छा, मतलब मेरे को देखना आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है ऐसा? No, ma'am. ऐसी बात नहीं है. अब बताओ, मैं तो मतलब सुबह सुबह जल्दी नहा धो करके बैठी हूँ 9 बजे से 8 बजे से आप लोगों के लिए, ताकि बच्चे देखेंगे, खुश होंगे कि देखो अच्छा। और आप लोग कभी नहाए धोए भी नहीं होंगे मेरे को लग रहा। तो नाली Oh, ma'am. नहा नहा लिया. लिया? मैम नहा लिए. चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, नालिया बहुत अच्छा। और क्या, नहा करके पढ़ाई करेंगे ना तो अच्छा मन भी लगेगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे आपकी मन हो ऐसा कर लीजिए, वीडियो देखना और देख के आवाज सुनिए, है ना, जो आपको इजी लग रहा है। तो ये मतलब आपको पैराग्राफ समझ में आ गया, पद्यांश समझ में आया कि उसके पिता के मुंह से, yes ma'am Yes, पता नहीं ma'am. किस बल से वो आप मंदिर के अंदर जाने, मतलब उसके कदम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि करके, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। तो क्या होता है, कभी आगे क्या कहते हैं कि मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, तो कभी क्या कहते हैं कि सुखिया के जो पिता है ना, वो दीपक और फूल वगैरह जो अपन लेते हैं ना, पूजा की थाली लेकर के जाते हैं, तो वो लेकर के वो माता के मंदिर के अंदर वो पहुंचे। और उन्होंने क्या किया, वहां पर पुजारी को वो दीपक और फूल को भेंट किया। फिर अम्बा को अर्पित दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि करके। तो क्या किया पुजारी ने भी, वो जो लेकर गए थे ना पूजा की थाली, दीपक और क्या बोलते फूल की माला, फूल वगैरह जो भी प्रसाद लेकर गए थे, तो उन्होंने क्या किया, वो सब माँ को चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया। और उससे प्रसाद स्वरूप क्या करते पुजारी, आपने देखा ना, प्रसाद देते हैं और एक फूल वगैरह देते हैं ना। तो ऐसे पुजारी ने उसके पिता को एक फूल जो है दे दिया। तो और फिर क्या हुआ, जब पुजारी उनको फूल दे रहा था, प्रसाद दे रहा था वापस, तो वो क्या किया, एकदम से झट से उन्होंने आगे अंजलि बढ़ाकर उसके पिता ने वो प्रसाद देना भूल गया, क्योंकि एक निम्न जाति का व्यक्ति, मंदिर में प्रवेश निषेध है,
मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि बेटी, बीमार बेटी की इच्छा थी कि मेरे को एक माँ के चरणों में अर्पित किया हुआ फूल आप ला करके दो, तो बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए पहली बार वो मंदिर के अंदर एंटर हुआ। तो वहां पर वो वैसे ही देख करके वहां अभिभूत हो गया, वहां का वातावरण देख करके। और जब उसने वो प्रसाद की थाली पंडित को दी, तब तक कोई पहचान ही नहीं पाया। पंडित को दी, पंडित पुजारी ने वो ले लिया, माता प्रसाद जो है वो माता के चरणों में अर्पित कर दिया। और जो माँ के चरणों का एक जो फूल था वो इसको भेंट किया। तो जब हम अचानक ही, जो हमने सोचा नहीं होता और वो खुशी मिलती है, तो वो क्या हुआ, वो माँ के दर्शनों में और इतना वो हो गया, बेसुध हो गया, मतलब इतना ज्यादा लीन हो गया। और पुजारी ने जो प्रसाद दिया, तो एकदम झट से वो उसको लेना, प्रसाद को लेना भूल गया, क्योंकि माँ के दर्शन इतना अभिभूत हो गया। फिर क्या वो क्या भूल गया, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ का लाभ पाकर मैं। और वो क्या हुआ, उस फूल को अपनी बीमार बेटी के लिए परमात्मा की कृपा समझ करके, और वो जो है यह सोचकर कि मैं जल्दी से जो फूल अपने मतलब वो भूल सा गया, अभिभूत हो गया, भूल गया उसका झट लेना। वो जो पुजारी ने जो अंजलि भर के जो उसको फूल और प्रसाद दिया, उसका झट से जो उसको लेना वो भूल गया। और परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुष्प पुण्य पुष्प दूं जाकर। तो क्या हुआ कि वो लेना भूल गया, और उस फूल को अपनी बेटी का है ना, बेटी को देने के लिए वो परमात्मा की कृपा को समझकर जल्दी से वो क्या किया, उसने वो फूल को नहीं लिया, वो उसके दर्शनों में ही रहा। ये तो हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा ये सुन पड़ा कि जैसे यह अछूत, मतलब जिस समय पुजारी मन में फूल दे रहे थे, तो वो झट से उसने फूल नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो बस उस फूल को देखकर ही वो ये सोचने लगा कि उसकी बेटी ने वो फूल मांगा था, उसकी बेटी को मैं फूल ला करके दूंगा और कितनी प्रसन्न होगी। मतलब इस सोचने में उसका दिमाग एकदम से चला गया। मेरी बात को आप समझ रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. अब है, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर दिया है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। तो सिंह पौर तक भी आंगन से, तो क्या हुआ, सिंह पौर मतलब कि मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है, ठीक है। जब अपन मंदिर में एंटर करते हैं तो आप देखते हैं ना, दोनों तरफ क्या होता है, सिंह बने होते हैं ना, किसी किसी मंदिर में सिंह बने होते हैं, शेर बने होते हैं दोनों तरफ। आपने कभी गौर किया Yes, है? ma'am. अपन मंदिर में जब एंटर करते हैं, कुछ Yes, बड़े ma'am. बड़े मंदिरों की बात कर रही हूँ मैं, है ना, उसमें क्या होता है, यस मंदिर मैम। के दोनों तरफ शेर वगैरह की आकृति बनी होती है ना, तो सिंह पौर, और वो Yes. मंदिर का मुख्य द्वार होता है। Yes, ma'am. तो वो क्या किया, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, वो आंगन से मुख्य द्वार तक भी अभी नहीं पहुंचने पाया कि सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे ये अछूत की तरह। अचानक उसको आवाज सुनाई देने लगी कि अरे, ये अछूत जो है, ये निम्न जाति का ये व्यक्ति कैसे मंदिर के भीतर घुस आया। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। तो मतलब जैसी कोई पहचान गया उसको मंदिर में, अच्छा ये यहाँ है, ठीक है। तो सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अचानक उसको ये आवाज सुनाई दी, पकड़ो देखो भागना जावे, बना धूर्त दिया है कैसा। क्या रे, इसको देखो, पकड़ो इसको, भागना जाए, ये कैसा धूर्त है, मतलब, है ना, कैसा धूर्त है, ये कैसा मक्कार है, कैसा छली है। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मनुष्य के जैसा। अरे, मतलब कैसे से साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है, अपने आप को ये बता रहा है कि ये बड़ा कहीं का भला मानुष है ना। और पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। तो लोग बोलने लगे, अरे ये तो पापी है और इसने मंदिर में घुस करके बड़ा अनर्थ किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। और इसने मंदिर को क्या किया, जो बहुत मतलब एक जो मतलब पुरानी परंपरा थी, मंदिर जो एक पवित्र जगह है, ठीक है, उसकी उसने क्या कर दिया, उस मंदिर को अपवित्र कर दिया। बताएं, समझ में आ रहा है? मैम कलुषित मतलब अपवित्र, कलुषित मतलब अपवित्र, ठीक है। तो देखो मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ आपको कि सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे ये अछूत भीतर आया। तो सुखिया का जो पिता है
वो आंगन से अभी अंदर है ना, मंदिर के भीतर पहुंच चुका था ना, तो मंदिर के आंगन से अभी मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक उसे क्या सुनाई दिया, अरे यह अछूत भीतर कैसे, मंदिर के भीतर यह अछूत कैसे घुस आया। अंदर मंदिर के भीतर मतलब मंदिर के अंदर। पकड़ो देखो भाग ना जावे, बना यह झूठ, यह है कैसा, इसको पकड़ो देखो ये कहीं भाग ना जावे, ये धूर्त कितना मक्कार है, ये कैसे चलिया है, मतलब धूर्त कैसा है, ये कैसा धूर्त है। साफ स्वच्छ परिधान किए, भले भले मनुष्यों के जैसा कि है तो निम्न वर्ण का, निम्न जाति का, और साफ मतलब साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके मंदिर के अंदर घुस आया ताकि इसको कोई पहचान ना पाया, पापी पहचान ना पाए। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। तो लोग बोलने लगे कि ये तो पापी है, इसने मंदिर में घुस करके बहुत बड़ा अनर्थ किया है ना। फिर कलुषित कर दी है मंदिर के चिरकालिक शुचिता सारी। जो मंदिर की एक पवित्रता थी, तो मंदिर को इसने क्या कर दिया, अपवित्र कर दिया। मंदिर में घुसकर इसने मंदिर को क्या कर दिया, अपवित्र कर दिया। समझ में आ रहा कर है, दिया। समझ में आया। यस मैम। आगे है, यस मैम। आगे है, ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूं से धड़ से नीचे गिरा दिया। तो उस क्या सुखिया का पिता क्या सोचने लगा कि अरे ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, अरे देवी की महानता से भी क्या मेरा ये कलुष बड़ा हो गया क्या, मतलब देवी की महानता बड़ी है या मेरा जो है कलुष, मेरा क्या बोलते पाप बड़ा है ना। ये सोचने लगा, ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, क्या देवी की गरिमा के आगे भी क्या मेरा कलुष जो है, मेरा पाप वो बहुत बड़ा हो गया है क्या। किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी, अरे वो सोचने लगा कि भाई मैं क्या माता की महिमा से भी बड़ा हो गया क्या मैं। भाई कोई मंदिर में दर्शन करने आया है, माता के मंदिर में दर्शन करने आया, तो आप उनके दर्शन करो, उस पर ध्यान दो। आप इस बात पे क्यों ध्यान दे रहे हो कि भाई क्या बोलते हैं मंदिर में कोई अछूत घुस आया है, क्या घुसा है। अगर हम ईश्वर के दर्शन, भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो हमारा मन इन सब बातों में नहीं लगेगा ना, लगेगा क्या कि क्या हो रहा है। तो छोटी सी बात है, छोटा सा किस्सा है ना, सच भी हो सकता है। एक महिला जो है वो मंदिर में जाती, पूजा दर्शन करती, वहां देखती कि लोग दर्शन करने आ रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहा है, फोटो क्लिक कर रहा है, बैठा हुआ है ना, मोबाइल पे बातें हो रही हैं, मोबाइल पे लगा हुआ है। मंदिर परिसर में अपन बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, अपने आसपास के छोटे मंदिरों की नहीं कह रही, उसमें तो अपन जाते हैं दर्शन करते हैं आ जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों की बात बता रही कि मंदिर परिसर में लोग फोटो क्लिक करते होते हैं, कोई मोबाइल पे बैठे बातें करता होता है। एक महिला रोज मंदिर जाया करती है, एक दिन उसने पुजारी से कहा ये मंदिर है या क्या है, बोले क्यों, बोले यहाँ मतलब कोई तो मोबाइल यूज कर रहा है, कोई अपना बैठ के बातें कर रहे हैं लोग बाग, है ना, इस तरीके से मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पुजारी ने कहा कि अगर आपका ध्यान भक्ति में होता, आपका ध्यान ईश्वर की पूजा में होता, तो आप ये नहीं देखते कि आसपास आपके क्या हो रहा है, इसका मतलब आपके मन में ही भटकाव है ना। तभी आप दूसरों को देख रहे हो कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। समझ में आया। तो ये बात है। तो कहने का अर्थ है कि अगर लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हुए हैं, है ना, मंदिर में लोग दर्शन करने गए हैं, तो वो उसी बात पर ही तो ध्यान देंगे, दर्शन करने पर ही तो ध्यान देंगे, उनका सारा ध्यान किस पर होगा, ईश्वर की तरफ होगा। इसका मतलब उनके मन में खूब भटकाव है, उनकी एकाग्रता ईश्वर से वो नहीं जुड़ पाए हैं। तभी तो वो आसपास ध्यान दे रहे हैं कि कौन निम्न जाति का आया है, कौन उच्च जाति का आया है ना। तो इस पर सुखिया का पिता क्या सोच रहे हैं, ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। कि जब मंदिर में सुखिया के पिता ने देखा वहां पर कि भक्तों ने उसे अछूत कहते हुए पकड़ लिया, तब सुखिया के पिता ने उन भक्तों से क्या कहा कि भाई मेरा अछूत होना बड़ा है या माता की महानता बड़ी है। ठीक है ना, अर्थात कि माँ की महिमा तो पतितों का उद्धार करने की है। माँ क्या करती है, अभी आप गीत गा रहे थे कि हे पतित तारणी पाप हारणी, है ना, कि पतितों का नाश कर मतलब उतारने वाली, उद्धार करने वाली, वो पतित तो है। निम्न जाति का होना मैं नहीं कह रही हूँ कि वो पतित, ठीक है ना, लेकिन हम निम्न जाति के लोगों को मानते हैं ना कि पतित है, पापी है, नीचे है ये, ठीक है ना। तो वो बोला वहां उन लोगों से कि भाई कि मेरा अछूत होना क्या माता की महानता से भी बड़ा हो गया क्या। ठीक है, अर्थात माँ जो है वो तो पतितों का उद्धार करने वाली है। ठीक है, माता के मन में तो छूत अछूत का भाव नहीं आता। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके ये विचार खोटा, तुम्हारे मन में ये विचार भी कैसे आया, खोटा, तुम माँ के भक्त हो, तुम्हारे मन में ये खोटा विचार भी कैसे आया।
कि एक अछूत जो है मंदिर में घुस आया। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, और तुम माँ के सामने ही तुम माँ का गौरव को जो है उसको छोटा बनाते हो, उसका महत्व को आप कम करते हो। ठीक है। कुछ ना सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। उसकी बात को भक्तों ने सुना ही नहीं और झट से उसको पकड़कर घेर लिया। मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। उसको घूंसे मुक्के मार मार कर उसको धम से नीचे गिरा दिया। मैं एक बार और समझाती हूँ। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की महिमा गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। तो जब लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, ठीक है ना, और अछूत कहते हुए उसको पकड़ लिया। तो सुखिया के पिता ने उन भक्तों से क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई क्या मेरा अछूत होना जो है वो माता की महिमा से भी बड़ा हो गया। ठीक है, अर्थात माँ की महिमा तो क्या है, माँ की महिमा तो पतितों का उद्धार करने की है। माँ तो क्या करती है, पतितों का उद्धार करती है। और तुम कैसे भक्त हो जो अपने मन में छूत अछूत का विचार लेकर आ रहे हो। लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने कुछ नहीं सुना और उसको घेर करके पकड़ लिया और मुक्के घूंसे मार मार करके क्या किया, नीचे गिरा दिया। ठीक है, अब आगे वाला देखेंगे। समझ में आ गया ये वाला पद्यांश, समझ में आया? यस मैम। यस अब मैम। आगे, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ पर कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो क्या किया भाई, जब लोग मुक्के घूंसे मार रहे थे तो उसके हाथ में जो प्रसाद था वो क्या किया, सारा का सारा प्रसाद जो है वो बिखर गया। अब वो मन में क्या कहता है पिता, कि क्या बोल रहा है कि हाय अभागी बेटी तुझ पर कैसे पहुंच सके ये अब, कि हे बेटी तू बड़ी अभागन है, तुझ पर ये प्रसाद अब कैसे पहुंच, अभाग्यहीन है ये प्रसाद तुझ पर, अब कैसे तुझ तक कैसे पहुंचाऊं मैं। क्योंकि क्या हुआ था, न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। जो वहां पर भक्त थे उसको पकड़ करके न्यायालय ले गए, अदालत ले गए, ठीक है ना, और 7 वहां पर उसको क्या हुआ, 7 दिवस का दंड विधान, उसे 7 दिन का जो है वो दंड दिया गया। ठीक है, मुझको हुआ हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान, क्योंकि उससे क्या हुआ था, देवी का महान अपमान हुआ था, उसने मंदिर की गरिमा को नष्ट किया था। ठीक है, ये तो मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके अब। वो पिता क्या सोच रहा था कि क्योंकि उसके हाथ से पूरा प्रसाद जो बिखर चुका था, वो मन में ये कह रहा था कि हे मेरी बेटी तू बड़ी अभागिन है, ये प्रसाद मैं अब तुझ तक कैसे पहुंचाऊं, मैं अब ये नहीं पहुंचा सकता। क्यों, क्योंकि लोग उसको कहाँ ले गए थे, न्यायालय ले गए थे, जहाँ पर सुनवाई हुई और उसे 7 दिन का उसे कारावास की सजा सुनाई गई, मतलब जेल में रहना सुनाया गया। ठीक है, और क्यों, क्योंकि उससे क्या अपराध हुआ था, उसने मंदिर को अपवित्र किया था, मंदिर की गरिमा को उसने नष्ट किया था। ठीक है, मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रहे, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहां सदियां भी थी, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रही थी। तो मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रहे, क्या करता होगा, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि वहां पहले विधान था कि निम्न वर्ण के, निम्न जाति के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। मैंने जैसा कि आपको बताया था, अभी भी कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें निम्न वर्ण के लोग प्रवेश नहीं कर सकते, उनका निषेध है। कुछ मंदिरों में तो महिलाओं का प्रवेश निषेध है, कुछ मंदिरों में तो पता क्या है, आप मतलब ऊपर शरीर से ऊपर के जो वस्त्र है वो पहन करके नहीं जा सकते। कुछ मंदिरों में ये भी विधान है कि आप सिले हुए वस्त्र नहीं पहन करके जा सकते, है ना। अभी तो आप लोगों को पता नहीं, मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन ये अलग अलग मंदिरों के अलग अलग विधान है ना। तो मतलब कई मंदिरों में तो आप सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते, कई मंदिरों में आप ऊपर के शरीर से ऊपर के वस्त्र नहीं पहन सकते, और पुरुषों का ही, केवल पुरुष ही प्रवेश करेंगे। पुरुष भी कैसे प्रवेश करेंगे, लुंगी बांध करके, और लुंगी भी कैसी बांध करके, जो स्टिच की हुई नहीं, है ना, जो खुली, ऐसा होता है ना खुला, मतलब ऐसे क्या करते हैं कई बार, जो 2 उसके किनारे होते हैं उसको सिल लेते हैं, वो प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल खुली जो लुंगी है वो प्रवेश पहन करके, और आधो ऊपर का वस्त्र नहीं पहना जाएगा। तो अलग अलग मंदिरों के अलग अलग विधान है। तो चूंकि उसने क्या किया था, उसने एक मतलब ये किया था, उसने मंदिर की शुचिता को नष्ट किया था। तो मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। चलिए बेटा, टाइम हो गया, अलार्म बज गया है,
अब हम नेक्स्ट पीरियड ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए इजाजत दीजिए और काम अपना करिए, पढ़ाई करो, Thank खुश you, रहो, ma'am. Bye, खेलो ma'am. कूदो, मस्त रहो। बाय बाय।